सर आज के इस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना चाहिए? झांसी मेडिकल कॉलेज में एक भीषण अग्निकांड के संबंध में मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जिस तरीके से झांसी के उस अस्पताल के अंदर नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई है, उसको लेकर के जिन लोगों के बच्चे मरे हैं उनके अलावा इस घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया और सरकार की अव्यवस्था के चलते ऐसी घटनाएं निरंतर होती जा रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के प्रति जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, तो ऐसी घटनाओं की वृद्धि होती ही रहेगी। हम लोगों ने 50 बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और उन्हें केवल सरकार बनाने से मतलब है और जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि ऐसी घटनाएं जब हुई और अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं जो वहां पर अग्निशमन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जो सब फेल हो गई, तो ये दुर्दांत घटना के को लेकर के और मैं इसी कड़ी में जोड़ना चाहूँगा एक ऐसा शख्स याकूब मंसूरी जो हमीरपुर का रहने वाला, वो आज पूरे देश के हर जबान पर चर्चा है उसकी बहादुरी की, और उस आदमी ने ऐसी बहादुरी के परिचय दिया कि पूरे देश ने उनकी सराहना की और मैं भी कर रहा हूँ। इसी कड़ी में कल मौलाना इलियास मंसूरी साहब जो हमारे कार्यालय के सचिव हैं, मैं किन्हीं कारणवश नहीं जा पाया तो मैंने इनको भेजा था। ये हमीरपुर उस पीड़ित के घर गए थे याकूब मंसूरी के यहाँ, जा करके जो उनकी आर्थिक मदद थी वो भी किया और समाज के लोगों से मिले और उनको बहादुरी के लिए उनको मुबारकबाद भी दिया। याकूब मंसूरी जब देखा कि आग लग गई है, उन्होंने सारे लोग भगदड़ मच गई, सारे लोग आग से दूरियां बनाए रखे थे। इस दरमियान याकूब मंसूरी ऐसा बहादुर शख्स, उसने खिड़की तोड़ा और तोड़ करके अंदर जा करके जो बच्चे थे उनको जो पहले शुरुआत सामने जो पड़ा उसके निकाल के बाहर निकालना शुरू किया। उसके बच्चे भी वहीं भर्ती थे लेकिन वो थोड़ा पीछे थे। मैं इसलिए उनकी बहादुरी सलाम करता हूं कि अगर याकूब केवल अपने बच्चों को जाकर के भीड़ से निकाल कर लाते पहले, तो मैं इस पे एक सवालिया निशान बना देता। लेकिन उस शख्स ने जो बच्चा पहले आया उसको निकाला, न हिंदू देखा न मुसलमान देखा, न जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक इंसानियत का परिचय दिया और उस शख्स ने सब इतने बच्चों की जान बचाने का काम किया। आज सरकार उनके बहादुरी पर पूरी तरह से मौन है। ये चूंकि ये मुस्लिम समाज के हैं, मंसूरी समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, इसलिए सरकार इन पर बिल्कुल ध्यान दे नहीं रही है। यदि अगर मुख्यमंत्री जी के सजाती कोई इस तरह इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया होता तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाने अब तक उनको सराखों बैठा लेते और अब तक अवार्ड और तमाम उनकी आर्थिक मदद के लिए लाइन लग जाती। लेकिन याकूब मंसूरी के यहाँ सरकार ने जो उनको ऐलान किया वो भी पैसा वो नाकाफी है, उस पैसा बहुत कम है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको जो मुआवजा दिया जाए कंपनसेशन, उसकी धनराशि एक व्यक्ति कम से कम 25 लाख रुपए होना चाहिए किया जा रहा है। इससे पहले गोरखपुर का डॉक्टर कपिल का मामला आप लोग सब देख चुके हैं, क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने भी बच्चों की जान बचाई थी। तो क्या वैसा कुछ इनका अंदेशा है, क्या सरकार वैसा कुछ कर सकती है इनके साथ? देखिए, जो ये बात सच है कि याकूब मंसूरी साहब को वो मीडिया से दूरी बनाने के लिए रखा गया कि दूरियां बनाए, ताकि वो सही बात अस्पताल की बता ना दे। जो हॉस्पिटल के अंदर जो खामियां थी वो कई दिनों से अपने बच्चों को भर्ती किए हुए था और वो कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टरों की खामी, अस्पताल की खामी वो मीडिया के सामने बता दे कि उससे सरकार की किरकिरी हो जाए। इसलिए सरकार अपनी किरकिरी से बचने के लिए याकूब मंसूरी साहब का हरेसमेंट कर रही है और उनको कहीं ना कहीं से परेशान करती है, इसलिए वो बेचारा अपने गाँव में जाके कैद हो गया है। लेकिन हम लोग, हमारे समाज का एक बहादुर है, जो जिस समाज के लिए हम काम करते हैं उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंसूरी समाज के। उस समाज का अगर एक गरीब आदमी, 20 साल का नौजवान इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया, हम तो उसे सम्मानित करेंगे। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे, राष्ट्रपति जी को भी लिखेंगे कि ऐसे बहादुर शख्स का जब भी मौका लगे उसको 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर उसको सम्मानित किया जाए, ताकि ऐसे लोग निराश ना हो, उनका हौसला बढ़े कि समाज में काम करने से, हिम्मत से काम करने से, लोगों को जान बचाने से हमें समाज में इज्जत मिलती है।
इसलिए ऐसे लोगों को और आगे उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि ये सरकार हौसले को और पस्त कर रही है। आपकी तरफ से क्या मदद की गई, कितनी आर्थिक सहायता की गई? हमने अभी हमारे कार्यालय के सचिव हैं मौलाना रियाज साहब, जो मुझसे हो सका मैंने बंद लिफाफा उनकी मदद कर दिया। मैं समाज में कोई ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता, क्योंकि वो मेरे घर का बच्चा है, मेरे समाज का है, तो मैंने उसकी जितनी हो सकी मेरी जो हैसियत थी मैंने आर्थिक मदद की। और हमने अपने समाज के लोगों से भी ये बात कही कि जो जिससे हो सके उसकी मदद करें। लेकिन जो सरकार जब सबकी मदद करती है, जब तिवारी हत्याकांड होता है शहीद पद पर, तो उसको 40 लाख सरकार देती है। वो तो केवल एक उनका घरेलू मसले थे, बीवी में अभी कोई झगड़ा था, उसमें उनका मर्डर हुआ तो सरकार ने 40 लाख रुपए दिया। आज जिस शख्स ने इतने बच्चों की जान बचाई, आज उसको कंपनसेशन ना के बराबर मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके घर में 2 बच्चे जो है वो मरे हैं, उनको एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को 25-25 लाख का मुआवजा देना चाहिए।